एफओएमसी की मीटिंग आ रही है इस वीक, हम इस मीटिंग को लाइव सुनेंगे और लाइव आपके सामने इसकी ट्रेड भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एफओएमसी से पहले 3 दिन मार्केट रेंज में रहेगी या फिर बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, वो आपको इस वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में बताऊंगा। तो ये गोल्ड वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कतर रिटेलिएट कर सकता है इसराइल पे। क्या इसराइल के ऊपर कतर अटैक कर सकता है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। क्या इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब हो सकता है या तुर्की हो सकता है? उसके बारे में क्या राय है वो भी आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बतानी है। इस वीक अगर ये कतर अटैक कर देता है या कतर पे या इसराइल किसी और कंट्री पे अटैक करता है तो गोल्ड किन लेवल्स पे जाएगा? अगर सारी सुख शांति रहती है और मार्केट नॉर्मल चलती रहती है तो गोल्ड किस तरफ जाएगा, किस तरीके से प्रॉफिट करना है? तीनों वजूहात में आपको मार्केट के तीनों सीजन्स आपको बता दूंगा और 3 ट्रेड्स के टाइप बताऊंगा। रेंज में भी मार्केट रहने के चांसेस भी बताऊंगा, अगर मार्केट बुल रहती है उसमें और सेल रहती है तो भी मैं आपको तीनों तरीकों से आपको तीनों सिनेरियोज में गाइड कर दूंगा इस वीडियो में। और इन चीजों को प्रूव करूंगा टेक्निकली, सेंटिमेंटली और फंडामेंटली। मैं इन चीजों को आपस में अलाइन करके आपको एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप देने की कोशिश करूंगा। सो एंड तक हमारे साथ बने रहें और एक एक लफ्ज को सुने ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो और आप मार्केट के ट्रैप में ना फंसे। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जिस तरीके से मैंने बताया था गोल्ड ने उसी तरीके से मूव किया, बल्कि स्ट्राइक बनती जा रही है। ईयरली फोरकास्ट जो मैंने की थी, वीकली फोरकास्ट जो कर रहा हूं या मंथली फोरकास्ट कर रहा हूं, 100% मार्केट वैसे ही मूव कर रही है। तो इस दफा देखते हैं कि गोल्ड किस तरफ मूव करता है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट देख लेते हैं क्योंकि इस वीक एफओएमसी है तो सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट जान लेते हैं कि एफओएमसी किस दिन है। सबसे पहले 15 सितंबर 2025 यानी कि मंडे वाले दिन कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन ईसीबी के प्रेसिडेंट बात करेंगे और यूएसडी के इम्पेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग का भी डाटा है। इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन एयूडी का, जीबीबी का, यूरोज के काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, स्पेशली डाटाज हैं कैनेडियन के, सीपी का डाटा है और कनाडा का काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं यूएसडी के रिटेल सेल और कोर्स रिटेल सेल के डाटाज हैं और इसके अलावा 2-3 और लो इम्पैक्टेड डाटाज हैं। लेकिन ये इतने खास नहीं जितना अगला दिन यानी कि बुध 17 सितंबर 2025 का डे इंपॉर्टेंट है। इस दिन कैनेडियन डॉलर का भी रेट का डिसीजन है, उनका ओवरनाइट रेट का डिसीजन होगा और बैंक स्टेटमेंट आएगी। इसके अलावा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी एंड रात को 11 बजे फेडरल रिजर्व का रेट का डिसीजन है। सबसे पहले फेडरल रिजर्व अपना रेट कट का डिसीजन देगी। इस दफ़ा रेट कट होना है, आपको पता ही है, तो रेट का डिसीजन देगी। उसके बाद इनकी एफओएमसी की इकोनॉमी की प्रोजेक्शन आएगी। इसके बाद एफओएमसी की स्टेटमेंट आएगी जो हम पढ़ के आपको सुनाएंगे और एंड पे एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जे पॉल साहब की स्पीच और सवाल जवाब होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि इंशाल्लाह फॉरेक्स उस्ताद लाइव कवर करेगा आपके साथ इंशाल्लाह। ये बात याद रहे कि ये रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ हमने ली हैं फेड वाच टूल से जो कि 100% रेट कट बता रहा है। अभी फाइट जिस चीज़ पे हो रही है वो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना है या 50 पॉइंट का या फिर 75 पॉइंट का, लेकिन 93.50% चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जुमेरात की तो जुमेरात वाले दिन एयूडी के कुछ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटाज हैं। इसके अलावा जीबीबी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रेट कट डिसीजन है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इसके अलावा जुमे वाले दिन की अगर बात की जाए तो जापानीज येन का डाटा है, रेट का डिसीजन, और वो रेट पास करना चाह रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये रेट पास करते आ रहे हैं मुसलसल। यहाँ पे ये बात याद रहे कि लास्ट वीक यूरो का रेट का डिसीजन था, उन्होंने भी रेट को पॉज किया था और इस दफ़ा जीबीबी और जापानीज येन और कैनेडियन सब लोग रेट को पास ही कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अकेला होगा जो रेट को कट करेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ और प्रोजेक्शन मौजूद हैं। खैर ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि कौन को रेट कट करता है और पास करता है। ये वाला वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप करेंसी भी ट्रेड करते हैं तो भी आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून विद अस। ओके, अब बढ़ते हैं प्रोफेसर इरफान साहब की तरफ और जानते हैं जियोपॉलिटिकल में क्या चल रहा है। क्या कतर अब अटैक कर देगा इसराइल पे या फिर नहीं करेगा? क्या रूस यूक्रेन की वार का क्या अपडेट होगी? और स्पेशली इस दफा मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि इस दफा जो एफओएमसी की प्रोजेक्शन है वो क्या होने वाली है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसमें क्या सवाल जवाब हो सकते हैं। और लास्ट में ये भी जानना चाहूंगा कि चाइना अब कहां पे खड़ा है। क्या चाइना
और बाकी कंट्रीज़ के दरमियान कोई मुआहदा या कोई नई अपडेट आई है या नहीं। तो जियो पोलिटिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अमेरिका के बाद अब चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और उसके बाद मैं अपने टेक्निकल्स का आपको बताऊंगा। जी इरफान साहब। कतर और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे खतरे में। कतर की डायरेक्शन चाइना और रशिया की तरफ हो सकती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल इजलास मैदाने जंग बना रहा। डॉलर इंडेक्स पर प्रेशर बढ़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आइए forex-ustad.com के साथ जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक इवेंट्स को डिकोड करते हैं। रशियन दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया कि अमेरिका मिडल ईस्ट में नई जंग का आगाज करने जा रहा है। इसराइल का कतर पर हमला टेस्टिंग है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में कतर, सऊदी अरेबिया एससीओ मुमालिक में शामिल हो जाएंगे। यूनाइटेड अरब अमारात में भी इसराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल ने यमन, फलस्तीन पर बड़े हमले किए हैं और बड़ी तादाद में लोगों की शहादतें सामने आई हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास मैदाने जंग बना रहा। रशिया की जानिब से इसराइली हमले की मजम्मत की गई। पाकिस्तान की जानिब से जब इसराइली हमले की मजम्मत की गई तो इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। इजलास में तलखी में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट किया गया। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत की और लाइल्मी का इजहार किया। रशिया ने कहा कि कतर का सारा एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास है, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि अमेरिका को पता न हो। चाइना बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। आने वाले दिनों में खलीज के तमाम मुमालिक, अफ्रीका के तमाम मुमालिक और यूरोप के कुछ मुमालिक एससीओ में शामिल हो सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन रशिया तनाज़े में तेजी नोट की गई। ताइवान और चाइना तनाज़ा भी सर उठा रहा है। आने वाला हफ्ता इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से या 50 बेसिस पॉइंट से कट किया जाएगा। कंप्लीट वीडियो forex-ustad.com पर। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर्शियल्स आने वाले हफ्ते के लिए सेल नोट कर रहे हैं। नॉन कमर्शियल्स और नॉन रिपोर्टेबल का बायस बाय है। ओवरऑल बायस सेल रेशो आने वाले हफ्ते के लिए 75% बायस बाय का है, जबकि 25% चांसेस रिट्रेसमेंट के हैं। माइनिंग न्यूज के मुताबिक गोल्ड माइनिंग न्यूज में कोई बड़ा अपसेट नोट नहीं किया गया और आने वाले हफ्ते में भी गोल्ड माइनिंग स्मूथली अपना काम जारी रखेगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी काज़ाकिस्तान, चाइना, तुर्की और हिंदुस्तान की जानिब से गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया गया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक गैर महसूस तरीके से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड एक्यूमुलेशन रेशो में इजाफा नोट किया जा रहा है, जबकि डॉलर रिजर्व करेंसी में गैर महसूस तरीके से कमी नोट की जा रही है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले क्वार्टर्स में डॉलर इंडेक्स में कमी और गोल्ड प्राइसेस में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट किया जाएगा। सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम मंथली से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स को एनालिसिस करना। डॉलर इंडेक्स ने बीच में एक महीने हमारा बुलिश कैंडल बनाई थी जुलाई में, उसके बाद दोबारा से बैरिश हो गया था और अभी भी ये डाउन साइड पे ही जा रहा है और अभी भी रेट कट होगा तो ये डॉलर के ऊपर मजीद प्रेशर आएगा। मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स मंथली में गोल्ड सेल में रहेगा। इसके अलावा वीकली के अंदर अगर आपको दिखाऊँ मैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो रही है और वो ये हो रही है, आपको अपसाइड पे डोजीज नज़र आ रही हैं। तो ये अभी हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने डाउन साइड पे ही जाना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये वाली कैंडल अप साइड पे जाके क्लोज हुई है, जो कि इतनी खास अच्छी कंफर्मेशन नहीं दे रही। ये जो हमारे पैटर्न है उसके स्कोर्स कम कर रही है। अगर हमारी सपोर्ट लाइन ब्रेक करके ये डाउन साइड पे क्लोज हो जाती कैंडल तो इसका क्या जाता, तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम बन जाता और फिर डॉलर इंडेक्स डायरेक्ट नीचे गिरता और फिर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस से गोल्ड को बाय करते, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से सिल्वर को बाय करते, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से BTC को बाय करते और प्रॉफिट अर्न करते। यानी कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस का मतलब है यूरो, GBP से बाकी सारी करेंसीज भी। तो लेकिन वो अभी मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वीकली के अंदर थोड़ा सा पहले अपसाइड पे विक्स बन रही थी, अब डाउन साइड पे विक बनना शुरू हो गई है, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप
डेली के अंदर देखें तो डेली के अंदर भी अच्छी खासी मार्केट जो है वो डाउन साइड पे क्लोज हुई है, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, लेकिन मूविंग एवरेज का जो रुख है वो स्लाइडली अप साइड पे है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे भी मार्केट ने हमारी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, जो कि हमें कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लूज़ करने में अपना किरदार अदा कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम की तरफ अगर जाता हूँ तो डाउन साइड के ही पैटर्न है, लेकिन कहीं पे भी कोई किसी भी टाइम फ्रेम में हमारी सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुई। अब बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को भी हम सबसे पहले मंथली से समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड मंथली में मानो बुलिश बुलिश कैंडल्स बना रहा है और अभी तक बहुत ज़्यादा ताकत में है और इसके अंदर वॉल्यूम भी मौजूद है। लेकिन अगर वीकली में देखें तो वॉल्यूम स्लाइडली कम हुआ है और वीकली की कैंडल को इतनी तगड़ी बाई की कैंडल नहीं हुई, क्लोज छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन उतनी कमज़ोर कैंडल नहीं थी जितनी कि डॉलर इंडेक्स की कमज़ोर थी। सो गोल्ड में मुझे स्लाइडली ज़्यादा अच्छा बाइंग मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाय में अभी भी नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली डॉलर इंडेक्स, अगर हम बात कर रहे हैं मंथली और वीकली की। अगर हम डेली की बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट जो है आपको नज़र आएगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान फंसी हुई है और मार्केट अभी तक अपनी किसी भी तौर पे अच्छी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई। ये देखें तो यहाँ पे भी वही फड्डा है जो डॉलर इंडेक्स का अंदर फड्डा है और हमने आल दो के गोल्ड को बाई ही करके प्रॉफिट अर्न किया है, जितनी दफ़ा भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी गोल्ड एक रेंज में फंस चुका है। इस रेंज का जिक्र मैंने पिछली दफ़ा गोल्ड वीकली एनालिसिस में किया था कि गोल्ड एक रेंज पकड़ लेगा। आल दो के वो रेंज मैंने नीचे ड्रॉ की थी, अभी ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वो रेंज बना रही है और ये रेंज स्टिल ऐसे ही रहेगी टिल FOMC नाइट। सो सबसे पहले हम अपना रेंज का एरिया डिफाइन कर लेते हैं कि रेंज का एरिया एक्चुअली में है क्या। तो रेंज का जो एवरेज लो है वो 3620 और रेंज का जो एवरेज हाई है वो 3650। तो $30 के अंदर अंदर मार्केट मूव कर रही है। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया आपकी आसानी के लिए और देखें मार्केट इसी रेंज को अभी आगे भी फॉलो करने वाली है। तो दैट मीन कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी थोड़ा सा अप साइड पे जाएगी, थोड़ा सा डाउन साइड पे आएगी, तो इसी रेंज को कंटिन्यू करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंडे से लेकर ट्यूसडे और वेडनेसडे तक मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो होगा 3610। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू के चला 3620 की जगह मैंने 3610 और 15 कर दिया है ताकि आपके स्टॉप लॉस मार्केट हंट ना कर पाए। और हमारा जो एवरेज हाई होगा जहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे या जहाँ से हम सेल का ऑर्डर पे पुट करने की सोच सकते हैं, तो वो भी हम जो है वो 3665 कर लेते हैं। ये 3665 से 3670 दोनों तरफ मैंने 10-10, 20-20 डॉलर का मार्जिन दे दिया है। और क्योंकि ये अब ये सिमेट्रिक ट्रायंगल खुलेगा आगे की तरफ और मार्केट अपनी रेंज थोड़ी सी एक्सटेंड करती जाएगी और इसको हम अगर ट्रेंड लाइन लगाना चाहें तो मार्केट इस तरीके से अपसाइड पे जाएगी। इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आए। ब्लू कलर कर दिया मैंने और इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, ये ले, और इसको मैं अब ख़त्म करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि हमारा जो ये इसको कहते हैं बुलिंजर बैंड का मुंह खुलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। तो मार्केट का हाई और लो बढ़ता जाएगा लेकिन मार्केट ने रहना उसी रेंज में है। ये ले, ये मैंने FOMC की नाइट यानी कि बुध तक की आपको रेंज ड्रॉ कर दी है कि जो मिनिमम लो रहेगा वो 3600, मार्केट 3600 को भी टैप कर सकती है और मैक्सिमम जो हाई रहेगा वो 3670 या 75 रहेगा और 3680 भी जा सकता है। तो ये आपकी एक रेंज आ गई। मेरे सिपाही आ जाएं, स्कैल्पर्स आ जाएं, इंट्राडे ट्रेडर आ जाएं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर आ जाएं, उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस रेंज में आप स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन कतर की तरफ से अगर कोई अटैक हो गया है इसराइल के ऊपर सैटरडे, संडे या मंडे को, तो फिर ये रेंज ब्रेक कर जाएंगी और मार्केट अपसाइड पे जाएगी। इसराइल और फ़लस्तीन और रूस, यूक्रेन, इसराइल की किसी और कंट्री के ऊपर अटैक हो जाता है, कर देता है, क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ है, वो इस टाइम पागल कुत्ता बना हुआ है इसराइल, और इसराइल अपनी जारियत जारी रखेगा पूरी दुनिया में। और मुझे लगता है कि अगला निशाना उसका अफगानिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, तुर्की हो सकता है। इन एरियाज में भी वो अटैक करेगा या फिर सऊदीया भी हो सकता है। आप लोगों ने तैयार रहना है। अगर इस तरह की कोई फंडामेंटल अपडेट आ जाती है और जियोपॉलिटिकल हालात बिगड़ते हैं तो फिर ये रेंजेस नहीं है। ये रेंजेस आम हालात में है कि जब शांति रहती है हर जगह पे और बस हल्की हल्की बयानबाजी चलती रहती है, मार्केट नॉर्मल तरीके से ओपन होती है, नॉट विद बिग गैप, कोई फंडामेंटल बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो फिर ये आराम आराम से मार्केट इसी रेंज में रहेगी और आप लोगों ने स्कैल्पिंग करके
अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है। जो तो लोग अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे उनको एफओएमसी में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे उनको दादा उस्ताद के ग्रुप में ऐड होने की ज़रूरत है, या फिर उनको अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। फ्राइडे की स्ट्रीम में लोग पूछ रहे थे सर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या चीज़ लर्न करेंगे। तो मैं उनको बता रहा था कि जीरो से अगर मुझे स्टार्ट करना पड़ जाए तो इन्वेस्टमेंट के बगैर मैं सबसे पहले एसएमसी लर्न करूँगा, और वो एसएमसी का कोर्स करवा रहे हैं मोहम्मद शकील साहब। उनका 15 तारीख से यानी कि मंडे वाले दिन से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो एसएमसी लर्न करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं चैलेंजेस में हिस्सा लूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं फंड इंटरनेट से ही जनरेट करके उसी के अंदर इन्वेस्ट करके और उसी को आगे बढ़ाऊं, रेदर देन कि मैं अपने कोई एसेट बेचूं, या फिर मैं छोटी इन्वेस्टमेंट से $100-200 से स्टार्ट करूंगा और उसको ग्रो करने की कोशिश करूंगा और टारगेट करूंगा कि अगले कुछ साल में विड्रॉ ना करवाऊं। आपकी क्या प्लानिंग होगी वो मुझे जरूर बताइएगा। तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो दादा उस्ताद के ग्रुप और एसएमसी का कोर्स बाय मंडे आप ज्वाइन कर सके, मार्केट से अच्छा गेन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं गोल्ड वीकली एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। आर्मली चार्ट पे चलते हैं, और ये आर्मली चार्ट पे आपको मेरी रेंज भी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बाय मंडे मुझे अगर बाय करना पड़ेगा तो मैं इन लेवल्स पे आने का मार्केट का वेट करूंगा, ये लें, और मैं प्रॉफिट टेकिंग फिर इन एरियाज़ में करूंगा या इन एरियाज़ में करूंगा। तो ये मेरा एरिया होगा, और इसी के दरमियान मैं बाय भी करूंगा और इसी के दरमियान मैं सेल भी करूंगा। लेकिन आपको बाय साइड पे ट्रेड करने का इसलिए भी ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि गोल्ड की मार्केट बाय साइड पे इसलिए भी जाएगी कि डॉलर इंडेक्स ने पहले ही साइड पे चले जाना है, या ऑलरेडी जा चुकी है मार्केट। तो एफओएमसी का रेट जो नेगेटिव आएगा, रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट का, उसका मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम एफओएमसी का रेट डिसीन आ चुका है, रेट कट होना है और हम गोल्ड को बाय करके अच्छा प्रॉफिट करेंगे, नो। हो सकता है कि बुध की रात को मार्केट जो है वो दोनों तरफ मूव करे। अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है तो हो सकता है गोल्ड क्रैश भी करे, हल्का फुल्का करेक्शन है, उसको क्रैश नहीं कहेंगे, हल्की फुल्की करेक्शन ले, ताकि लोगों ने गोल्ड को बाय किया होना और उनके स्टॉप लॉस हिट करे। और जो जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है उसकी वजह से भी मार्केट अच्छा खासा मूव करेगी। लेकिन जो तुम लोगों को लगता है कि तुम एफओएमसी पे ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लोगे, मेरे ख्याल से ये एफओएमसी वो एफओएमसी नहीं है। हमने ऑलरेडी लोगों को बाय करवा के बड़ा प्रॉफिट अर्न करवा दिया है पूरे महीने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दादा उस्ताद के ग्रुप के जितने भी हम लोग डेली ट्रेड करवाते हैं, वीकली ट्रेड करवाते हैं, बाय द एंड ऑफ द वीक हम पूल करवाते हैं, और पूल के रिजल्ट ये आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं कि ये लोगों के स्क्रीनशॉट है जो हमने गाहे बगाहे पूल करवा के लिए हुए हैं, और ये पूल मैं आपको लाइव भी 3-4 दफ़ा पिछली वीडियोज़ में भी दिखा चुका हूँ। सो दादा उस्ताद की कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है एशिया में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेस एंड फॉर द नॉलेज पर्पसेस, फॉर द डायरेक्शन पर्पसेस। बहुत ही ऑसम चीज़ें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक को हमने अपनी पहली खेप को रियल अकाउंट भी दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने फंडेड अकाउंट लिए थे हमारे साथ 6 महीने पहले, उन्होंने अपने टेस्ट भी पास कर लिए हैं, और उनको पहला इनाम 10,000 रुपये का मेरी तरफ से वो मिल चुका है, और अब इस वीक उनको अकाउंट्स भी मिल जाने हैं रियल। तो अगर आप भी $1 लाख तक का रियल अकाउंट लेना चाहते हैं, फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं हमसे, तो आज ही हमारी टीम से रब्ता करें और फंडेड चैलेंज में हिस्सा लें, अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर प्रूव करें, एंड मैं आपको दूंगा $1 लाख तक का अकाउंट बैलेंस जिस पे आप ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 2025 में अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है तो यू हैव प्लेटफॉर्म लाइक फॉरेक्स उस्ताद, जो आपको एसएमसी सिखाएगा, जो आपको फंड्स भी प्रोवाइड करेगा। तो देर किस बात की, अब आपको कामयाब होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। पहले भी आप बहाना ही कर रहे थे और आज भी आप बहानेबाज हो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रॉफिट करूंगा। कोई इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट से हमेशा लॉस ही होता है। स्किल लर्न करो, टीच हम करेंगे। आप बात कर लेते हैं मार्केट कहाँ पे जाएगी, अपने नेक्स्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगले लेवल्स हम निकाल कर दे देते हैं आपको। अगले लेवल्स की बात की जाए तो मार्केट इस वीक जो अपना नया हाई लगाएगी या लगा सकती है वो 3685 के करीब है। 3685 से फिर जो अगला रेजिस्टेंस होगा मार्केट का डेफिनेटली वो 3700 होगा, और मार्केट कम से कम 3720-25 का एक नया हाई लगा सकती है। ये आप कंफर्म भी कर लीजिएगा अपने अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के। एंड नेक्स्ट मार्केट का जो हाई है वो मैं देख रहा हूँ 3765 के करीब, ये वाला। एंड उससे भी आगे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो फिर 3800, लेकिन इस वीक 3800 लगने के चांसेस बहुत कम हैं। अल्लाह ना करे कोई अटैक ना कर दे, कतर
इसराइल पे या इसराइल किसी और नई कंट्री पे अटैक ना कर दे, अगर इसराइल ने सऊदी अरब की तरफ देखा या पाकिस्तान की तरफ देखा मैली आंख से, तो मेरे ख्याल से इसराइल के फिर उल्टे दिन स्टार्ट हो जाएंगे और फिर मुस्लिम उम्मा तो पहले ही ऑलरेडी एक हो ही रही है। तो इन सूरत हाल में गोल्ड जो है वो $3800 तक जा सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसी कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही। गोल्ड में भी कोई इतनी ख़ास मुझे पावर नज़र नहीं आ रही कि जो गोल्ड को इतना अपसाइड पे लेके जाए। सो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर दिया, अपने नेक्स्ट लेवल भी आपको बता दी है, ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है वो भी मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। मैंने आपको रेंज भी ड्रॉ कर दी है। मेरे ख्याल से अब आप ट्रेड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। मंडे को जैसे ही मार्केट ये 3642 वाला पोर्ट ब्रेक करती है और 3637-35 तक आती है, तो फिर ये क्लियर कटली 3600 तक जाएगी, 3615 तक जाके आपको फिर अच्छा बाय का ऑर्डर मिलेगा। और अगर मंडे को मार्केट ओपन होते ही ऑल टाइम हाइज की तरफ जाती है, 3660-65 की तरफ जाती है, तो वहाँ से आपको अच्छी एक सेल का ट्रेड भी मिल सकती है। मार्केट रहेगी रेंज में ही और आपको रेंज ट्रेडिंग करके ही प्रॉफिट अर्न करना है। अगर मार्केट क्रैश होती है या फिर रिवर्स ज़्यादा होती है तो किस तरफ जा सकती है, अगर याद रखें मार्केट 3600 को ब्रेक कर लेती है इस एरिया को, तो फिर मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट अगर 3600 को ब्रेक कर लेती है तो फिर मार्केट जो है वो 3550 तक जा सकती है या 3575 तक जा सकती है, जो कि हमारे पिछले आपको वो लेवल्स भी मिल जाएंगे कि मार्केट के पास कौन कौन से लेवल्स हैं। तो मार्केट के पास 3585 का लेवल है और मार्केट के पास जो बढ़िया लेवल है वो 3550 का, जो हमारा ऑलरेडी ड्रॉड है, ये देखें। लेकिन इतना मार्केट के गिरने के चांसेस नहीं है। मार्केट के गिरने का चांसेस मैक्सिमम 3600 तक है और 3600 से फिर आपका अच्छा क्लियर बाय बनेगा। आई होप आपको ये गोल्ड वीकली एनालिसिस पसंद आएंगे। पसंद आया तो आप लाइक का बटन लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि वॉचिंग हमारी 10,000 के करीब होती है और लाइक्स हो तो लाइक पूरे कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।